जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 28 मार्च और इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर और अभी फिलहाल सभी गाय आराम से खा रही हैं। सारा काम कंप्लीट हो चुका है और ये जो वक्त होता है दोस्तों जब गाय चैन से सुकून से खाती हैं तो ये ही दृश्य मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून वाला लगता है दोस्तों। इनको देखते हुए खाते हुए देख के जब ये बहुत ही खुश होकर खा रही होती है ना, बिल्कुल नखरे नहीं कर रही होती है, तो वो सब मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। जैसे लगता है कि भाई सब कुछ सही है, मतलब प्रॉफिट लॉस या जो कुछ भी कहें, कम मार्जिन मिलना जो भी है वो सब अपनी जगह है, पर जब गाय अच्छे से खाती है तो सारी चीज़ें बढ़िया लगती है। तो सब स्वस्थ है, बस ये स्वस्थ रहे तो कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों दूध रखा हुआ है हमारा, तो ये 10-10 लीटर कैन के अंदर दूध आता है। तो 10 साढ़े 10 लीटर दूध के आसपास एक कैन के अंदर है। तो ये कैन फुल है, ये एक कैन फुल है और इसके अंदर दूध है लगभग 4 लीटर के आसपास। ये 5 लीटर की कैन है, तो लगभग 24-25 लीटर के आसपास दूध दिन का हमारे पास दूध होता है, मतलब टाइम का दूध होता है हमारे पास। तो दिन का 50 लीटर दूध अभी फ़िलहाल मैं निकाल रहा हूँ इन गायों से, 4 गायों से। उसके अलावा दोनों टाइम हमारे छोटे बच्चे भी दूध पीते हैं। अभी भी हमारी सुभद्रा दूध पीती है, शंभू दूध पीता है और हमारी सुरभि दूध पीती है। गौरी का दूध बंद हो गया है। गौरी ने परसों नरसों दूध पी लिया था दोस्तों, आप लोगों को पता है, वीडियो में देखा होगा आपने। तो उससे इसका थोड़ा एक दिन तो लूज मोशन किया उसने, उसके बाद वापस डाइजेशन सही हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से है, कोई समस्या नहीं आई। मतलब पेट खराब हुआ था लेकिन वो ज़्यादा दूध पीने की वजह से हुआ था, अभी ठीक है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों सभी बढ़िया हैं, आराम से खा रही हैं। और आज बहुत ज़्यादा व्यस्तता रही दोस्तों। आज शाम के 4 बज गए थे मुझे घर पहुँचते, क्योंकि आपको पता है कि भाई अभी फ़िलहाल मैं अरविंद भैया के यहाँ से भूसा लेके आ रहा था और पिछले वीडियो मैंने बताया था कि उनको रेट कम लग रहा था भूसे का, तो वहाँ से बंद हो गया है। उनके पास भी वैसे ज़्यादा भूसा नहीं है घर के लिए, उनके पास भी गाय है तो उसके लिए उनको रखना था। तो अब मैं लेके आ रहा हूँ दोस्तों दूसरी जगह से। और आज मैं पता करने गया था कि जहाँ पर हमारे यहाँ पर स्टॉक किया जाता है भूसा, जो भूसे का व्यापार करते हैं, यहाँ से नज़दीक है, मैंने बताया था आपको, लगभग वही 15-20 किलोमीटर के आसपास होगा। तो वहाँ दोपहर में गया था मैं, सारा काम करके दोपहर का, अभिलाष भाई के साथ, हमारे सब्सक्राइबर हैं और बहुत ही मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। तो उनके साथ गया था। हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहीं पर मिल जाए ढेर वगैरह, तो हम ढेर का ढेर ले लें और फिर सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि वो, लेकिन उसमें यह है कि भाई लेबर लगा के भरवाने पड़ेगा भूसा और मेहनत करनी पड़ेगी, तो सस्ता मिल जाएगा। और अगर जो व्यापारी हैं उनसे लेते हैं तो फिर थोड़ा रेट ज़्यादा है। तो अभी मेरी एक व्यापारी से बात हुई है, तो कल भूसा डलने की बात हो रही कि कल सुबह डल जाएगा और लगभग मान के चलें आप वही 450 के आसपास क्विंटल भूसा पड़ेगा मुझे यहाँ डालकर। तो सही है, अभी फ़िलहाल सीज़न इसलिए सस्ता है। और इस बार हार्वेस्टर वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल गए हैं, तो थ्रेसर वाला भूसा नहीं है। जो रीफर होता है ना, रीफर जो भूसा बनता है हार्वेस्टर के बाद जो बच जाता है उसका भूसा बनता है, तो वो भूसा जो है उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो वो वाला भूसा ज़्यादातर अवेलेबल है, तो उसी का रेट मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो देखते हैं अब कल कैसा भूसा आता है। एक जगह और देखना भी जाना है, ढेर, मतलब ढेर का ढेर भी है एक जगह रखा हुआ। अभी हार्वेस्टर हुआ था एक जगह, थ्रेसर चला था, तो वहाँ जाऊँगा मैं कल देखने की वो क्या रेट दे रहे हैं। तो सही है दोस्तों, मिल जाएगा भूसा तो रख लेंगे। कोशिश करेंगे कि भाई कम से कम 40 क्विंटल भूसा यहाँ पर रख लें हम अपनी जगह में, यहाँ पर जो बनाया है। तो अभी फ़िलहाल तो इतना ही कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 40 क्विंटल भूसा बन जाए। पहले 20 लेके आऊँगा, फिर उसके बाद 22 तारीख तक और लेके आऊँगा बाकी 20 क्विंटल। तो यहाँ पर बनाएंगे भूसा। और एक कमेंट आया था कि भाई आपका दूध डेयरी पर बहुत ही सस्ते रेट से जा रहा है। तो भाई जब बल्क में दूध जाता है, अब कोई ग्राहक आए लेने के लिए तो वो तो 1-2 लीटर दूध लेगा, तो वहाँ तो आपको रेट अच्छा मिल जाता है। लेकिन जब आप करीब 30 लीटर दूध दिन का डेयरी पर देंगे, मतलब किसी को भी देंगे 30 लीटर, तो उसमें फिर वो व्यक्ति भी अपना मार्जिन रखता है और बल्क में दूध जाता है, तो यही रेट लगभग मान के चले आप 30-40 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये रेट पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों गाय को ब्याए हुए हमारे समय ज़्यादा नहीं हुआ है, तो इनके दूध में फ़ैट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब मान के चलें अब 3.5-4 के आसपास फ़ैट लगती है गायों में अभी फ़िलहाल, जो कि ठीक ही है, अभी ताज़ी ब्याई हुई गाय है। और अगर ब्याए हुए थोड़ा समय हो जाए तो फिर फ़ैट भी सही लगेगी। और अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पर दूध का फ़ैट का रेट जो है वो है 8 रुपये फ़ैट। तो अगर 3.5 फ़ैट लग रही है तो फिर भी आप समझ सकते हैं कि वही 30-32 के आसपास, 30 रुपये के आसपास रेट पड़ेगा तो दूध का। तो ये तो सही नहीं है, इसलिए भाई मैं फ़िक्स जहाँ पर देता हूँ फ़ैट वैट नहीं लगाया जाता है, बस वो डिग्री लगा के चेक करते हैं लैक्टोमीटर से कितना नंबर है। प्योर दूध रहता है तो इसलिए 35 रुपये लीटर में चला जाता है।
तो 30 लीटर के आसपास दूध अभी दिन का डेयरी पर जा रहा है, बाकी हमारे ग्राहक के पास जा रहा है। तो सही है फिलहाल अभी जो भी है, जब तक ग्राहक नहीं बन रहे हैं और इसी तरीके से काम चलाएंगे। और एक भाई ने कमेंट करके पूछा था कि भाई आप फीडिंग में क्या हमें देना चाहिए, गाय को क्या खिलाएं, कितना भूसा, कितना हरा चारा, किस तरीके से खिलाएं। तो भाई जानकारी मैं आपको जो दूंगा बिल्कुल सटीक दूंगा, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से दूंगा आपको, मैंने खुद अनुभव किया है। अगर आप मैनेज कर पाएँ तो इसी तरीके से दीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। मैं देखिए बोलना आसान है, चीज़ें बताना आसान है कि भाई आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, लेकिन उसको कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल है। भाई हर चीज़ को मैनेज करते हुए चलते हैं, तो मैं तो खुद कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाई जितना गाय का दूध है, अगर आपकी गाय दिन का 20 लीटर दूध देती है तो दिन का कम से कम उसको 10 केजी फीड जो है, मतलब कंसनट्रेट फीड, जिसके अंदर आप पशु आहार कह सकते हैं, बिनोला, खलवल, चोकर वोकर, इन सबको मिला के जो भी चीज़ें संतुलित पशु आहार बनाते हैं, तो वो कम से कम 20 लीटर वाली गाय को दिन का 12 केजी मिलना चाहिए। मतलब 10 केजी जो है वो उसके दूध उत्पादन के हिसाब से आधा, दूध उत्पादन का आधा। जैसे 20 लीटर दूध है तो 10 केजी दूध के लिए और 2 केजी उसकी बॉडी वेट के लिए, तो 12 केजी आपको फीड देना है, कंसनट्रेट फीड। उसके अलावा 15 से 20 केजी हरा चारा, और उसके अलावा लगभग मान के चलें आप 8 केजी के आसपास सूखा भूसा। मतलब इन सब चीज़ों को मिक्स करके बढ़िया 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर और 50 ml कैल्शियम, ये आप अपनी गाय को दोगे तो आपकी गाय का 20 लीटर वाली गाय का मैंने एक अंदाजे से बताया है, तो दूध उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। मतलब जितना गाय का दूध है उसका आधा जो कंसनट्रेट फीड आप खिलाते हैं वो, उसके अलावा फिर 15 से 20 केजी हरा चारा, उसके अलावा सूखा भूसा और कैल्शियम मिनरल मिक्सचर, यही आप अपनी गाय को देंगे तो बढ़िया। आपको 2 केजी उसकी बॉडी वेट के लिए अलग से देना है, मतलब जितना दूध है उसका आधा तो आप देंगे, बाकी 2 केजी उसकी बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए देना है अलग से। तो ये आप अगर मेंटेन करोगे तो आपकी गाय का दूध उत्पादन भी बढ़ जाएगा और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, पशु भी स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और कंसीव भी सही समय से करेगा। तो ये है दोस्तों खिलाने का तरीका। बाकी मैं खुद नहीं इतना मेंटेन कर पाता हूँ, क्योंकि भाई आप सब जानते हैं कि अभी मेरे पास 4 गाय मिल्किंग में है और यहाँ पर 4 बड़ी बड़ी बच्चियाँ हैं जो खा रही हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी देखना है, तो मैं सब इतना मैनेज नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो इस तरीके से कीजिए। और हरा चारा है तो साथ में साइलेज की भी प्रयास कीजिए। अगर साइलेज दे रहे हैं तो फिर फीड कम कर दीजिए, उतना बहुत बेहतर होगा कि आप जो कंसनट्रेट फीड है उसको थोड़ा कम कर दीजिए, भले ही उसमें साइलेज ऐड कीजिए। साइलेज अगर ऐड कर देंगे तो और बेहतर रहेगा। तो जितना कम फीड खिलाएं, साइलेज और हरे चारे का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा, पशु भी स्वस्थ रहेगा और आपका कॉस्टिंग भी थोड़ी कम आएगी। तो इस तरीके से आप खिला सकते हैं। जो भाई पहली बार मेरा मतलब मुझसे नए जुड़े हैं और वो जानना चाहते थे कि भाई किस तरीके से खिलाएं, तो यही है। अब फीड जो आप कंसनट्रेट फीड की बात कर रहा हूँ, अगर किसी अच्छी कंपनी का 35 से 36 रुपये किलो वाला दाना खिलाते हो आप, तो वो तो उस पर लिखा रहता है कि कितना केजी दूध के लिए कितना देना है, उस अनुसार दीजिए। लेकिन बशर्ते वो जो पैकिंग है उसमें लगभग 35 से 36 रुपये किलो वाला दाना होना चाहिए, वो पैलेट फॉर्म वाला फीड जो है। अगर उससे सस्ता है 22, 23, 24 रुपये वाला है तो उसमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। जो महंगा फीड है, अच्छा फीड है, वही आप खिलाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप उस फीड को उसी अनुपात में खिलाइए जिस तरह से उस पर लिखा हुआ है पैकिंग पे। और अगर आप खुद खली, चुनी, चोकर, मिनरल मिक्सचर ये सब कुछ खिलाते हैं, मतलब खली, चुनी इन चीज़ों पे का फीडिंग कराते हैं, मक्के का हो गया इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं भाई कि लगभग मान लीजिए 1 क्विंटल आप बना रहे हैं मिक्सचर, 1 क्विंटल की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें आप 20 किलो बिनोला खल ले लीजिए, 20 किलो सरसों खल ले लीजिए, लगभग 40 किलो के आसपास चोकर ले लीजिए, 20 केजी के आसपास आप चना चुनी ले लीजिए। तो ये सारी 2 प्रकार की खल हो गई, एक चना चुनी हो गई और चोकर हो गया। इसमें आप 1 क्विंटल में 1 किलो सोडा, 1 किलो नमक और 1 किलो शक्कर मिला लीजिए और बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए। और जब अपनी गाय को आप दूध के अनुसार देंगे तो ऊपर से मिनरल मिक्सचर डालिएगा। इसमें पूरे संतुलित जो बनाएंगे आप, इसमें मिक्सर आप सोडा मिक्स मत करो, मतलब मिनरल मिक्सचर मिक्स मत करो, वो तो ऊपर से ही डालो आप। बाकी जो मैंने बताया 1 क्विंटल में 1 किलो सोडा, 1 किलो नमक और 1 किलो शक्कर, ये मिलाकर बढ़िया संतुलित बना के खिलाइए तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और भिगो कर खिलाएंगे, खिलाने के पहले 2 घंटे पहले भिगो दीजिए, उसके बाद दीजिए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये घर पर आप बनाएं अच्छा। और साथ में चाहे तो आप अनाज भी ऐड कर सकते हैं इसमें, कई प्रकार के, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये अगर उपलब्ध है तो आप लेके आइए और फिर इसको भी ऐड कीजिए। जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी अनाजों की, मोटे अनाजों की वैरायटी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा आपके पशु के दूध में फैट आएगा
उसकी बॉडी मजबूत दिखेगी आपको, हष्ट पुष्ट दिखेगा। और जितना ज़्यादा मतलब मोटे अनाज कम होंगे तो पशु की हेल्थ पे अंतर दिखेगा आपको, उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं दिखेगा। तो कोशिश कीजिए चना बना की चुनी हो गई, फिर उसके बाद बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इन सब चीज़ों को यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो बढ़िया फीड आप घर पे बनाइए। मैं पहले बनाया करता था, मैंने बहुत पहले जब मेरे पास 1-2 गाय थी तो मैं महीने का 8 क्विंटल के आसपास अपनी गायों के लिए फीड बनाता था। कहीं से मक्का लेके आता था, कहीं से गेहूँ लेके आता था, कहीं से बाजरा लेके आता था, अलग अलग जगहों से इकट्ठा करता था, कंट लेके आता था और लाने के बाद फिर चक्की पर पिसवाने के बाद फिर सारा इकट्ठा एक जगह पर डंप करके और हाथ से पूरा मिक्स करता था और बोरियों के अंदर भर के रख देता था। फिर अपनी गाय को खिलाता था। 2 ही गाय थी फिलहाल शुरुआत में, तो उनको खिलाता था। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन एक बार मक्का खराब मिल गया मुझे और पिसा हुआ फफूंद लगा हुआ मक्का मिल गया, जो कि मैं देख नहीं पाया लेते वक्त, पिसा हुआ था वो क्योंकि, तो मैंने वो मिक्स कर दिया। तो फिर मेरी गायों ने पूरा का पूरा राशन खाने से इनकार कर दिया और पूरा का पूरा 8 क्विंटल के आसपास मेरा बर्बाद हो गया। तो मुझे बड़ा लॉस हुआ। तब से मैंने ये पिसवाना बंद कर दिया है। तो आप कहीं से भी अगर मोटे अनाज लेकर खुद पिसवा रहे हैं, अपने पशु के लिए फीड खुद तैयार कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए भाई कि फ्रेश हो, साफ सुथरा हो, अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, तभी आप उसको पिसवाइए। और अगर आपने कहीं से सस्ता वस्ता ले लिया, खराब फफूंदा हुआ ले लिया, तो लॉस हो जाएगा आपको। इसलिए ये करना बहुत मेहनती काम है। 1-2 गाय हो किसी के पास तो वो ला के सारी चीज़ों को मिक्स करके पिसवा के कर सकता है, या फिर खुद का खेत वगैरह हो तो फिर अपने घर के अनाज सारे हैं तो फिर वो अपने पशुओं के लिए कर सकता है। बाकी कहीं से खरीदना, कहीं से पिसवाना, ये सब कुछ करना बहुत तो मुश्किल का काम है। लेकिन जो भाई 1-2 पशु घर पे रखते हैं वो कर सकते हैं ज़रूर अपने पास ऐसा काम, क्योंकि उनके पास टाइम है, ज़्यादा गाय नहीं है, तो आप अपने पशु के लिए कम बनाएंगे तो बन सकता है। तो इस तरीके से खिलाइए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और अब फिलहाल सब गाय खा रही है, पानी वानी सबने पी लिया था। और यहाँ पर हमारे आयांश ऋत्विक तैयार होके बैठे हुए हैं जाने के लिए, है ना? चले घर? यार मेरा मन खराब हो गया। क्यों? मैं ये पजल सॉल्व कर रहा हूँ पर नहीं, इसके ऊपर से कील आएंगे पर मैं हो नहीं रहा है। पजल सॉल्व नहीं हो रहा? हाँ। कोई बात नहीं, घर पे करना, जितना हो गया यहाँ पे काफी है। चले ऋत्विक? नहीं मैं तो चलो। लाड में इस तरीके से बात करता है। अच्छे से बोलो ऋत्विक। ये जब कैमरा वैमरा दिखता है ना सामने, बात कर, सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करो। वो तो कर रखा है सबने, सबने सब्सक्राइब कर रखा है और सबने लाइक भी किया है। जय श्री राम। जय श्री राम। और सब जय श्री राम बोल रहे तुमसे, सब बहुत सारा प्यार दे रहे तुमको। बोलो थैंक यू। थैंक यू। मुझे तुम्हें भी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं अंत करता हूँ। मैंने जानकारी देने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं अपने अनुभव के साथ जो भी फेस करता हूँ, जो भी चीज़ें देखता हूँ, वही आपसे शेयर करता हूँ। और कोई भी बात ऐसे ही हवा में नहीं करता हूँ दोस्तों। मैंने जो किया हुआ है प्रैक्टिकल, मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने हर चीज़ यूट्यूब पर आप देखेंगे, जितने वीडियोस देखेंगे, चाहे वो फीड को लेके हो, चाहे किसी चीज़ को हो, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मैंने साइलेज अभी तक अपनी गाय को नहीं खिलाया, क्योंकि हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। बाकी मैंने हर फॉर्मूला, हर बीमारी का, देसी उपाय, विदेशी उपाय, सारे उपाय, हर चीज़ कर करके देखा हुआ है। हर तरीके से गायों को खिलाने का प्रयास किया है, भिगो कर, पका कर, हर तरीके से। तो जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। और जो भाई अच्छा लगे अगर आपको, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।